Doctor, now what is the right age for the anti-aging procedures and how safe are these anti-aging treatment procedures? कौन सी right रेट एज होती है जो एंटी एजिंग प्रोसीजर्स के लिए एक इंसान को जाना चाहिए, एक पर्सन को जाना चाहिए, और हाउ कितने सेफ होते हैं ये? देखिए, एज का ऐसा है कि इफ यू आर एनीबडी हु इज 18 और अबव कैन गेट दीज एंटी एजिंग प्रोसीजर्स। अब इसमें ये बहुत जरूरी है समझना कि आपको जब वो चीज बॉदर करे, आपके चेहरे पे जब वो चीज नजर आए, जिसका मतलब है कि देखिए हर किसी के लिए एज अलग होगी। कुछ कुछ ऐसी स्किन टाइप्स होती हैं जो इतनी ड्राई होती हैं कि उनमें 30 की एज में ही रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन किसी की स्किन ऑयली है तो उनकी रिंकल्स थोड़ी लेट आएंगे, उनको वही रिंकल्स 45-50 की एज में दिखेंगे। इसके अलावा अगर किसी का वेट ज्यादा है तो उनकी स्किन उतना नहीं ढलक रही है, उतना सैग नहीं कर रही है, तो उनके लिए एंटी एजिंग प्रोसीजर्स थोड़ा लेट हो सकते हैं। अगर जो लोग अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं, उनके चेहरे पे फैट भी नहीं है कोलेजन लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो ऐसे लोगों में साइंस ऑफ एजिंग थोड़ा जल्दी नजर आएंगे। अगर कोई चीज आपके चेहरे पे उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन वो आपको बॉदर कर रही है, तो फिर कोई एज नहीं है। अगर कोई चीज आपको बॉदर कर रही है तो आप ट्रीटमेंट जल्दी करवा सकते हैं। या अगर आपको लगा कि किसी ने आपको कहा कि लाइंस नजर आ रही हैं और फिर वो लाइंस आपको दिखने लगी, जो लाइंस आपको पहले बॉदर नहीं करती थी, तो आप वो ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। सो 18 के अबव कोई भी ये ट्रीटमेंट करा सकता है अगर वो आपको बॉदर कर रहा है तो। और जब तक वो, इट्स अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, सो बेसिकली अगर वो आपको बॉदर नहीं कर रहा तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। और अगर वो आपको बॉदर कर रहा है तो 18 साल की उम्र के बाद आप कभी भी वो प्रोसीजर करवा सकते हैं। अब जो आपका अगला सवाल था कि क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो देखिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द राइट प्लेस, फ्रॉम द राइट डॉक्टर, फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन वैसे नहीं होगी। लेकिन हाँ, हर प्रोसीजर के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कोई वाइटामिन खा रहे हैं, तो वो आप प्रोसीजर से 2-4 दिन पहले बंद कर दें। क्योंकि कुछ इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स होते हैं तो उनमें कई बार ब्रूज होने का चांस होता है। वैसे तो अगर ठीक तरीके से किया जाए तो ब्रूज नहीं होगा, लेकिन ब्रूज एक ऐसी चीज है जो इंजेक्शन साइट पे हल्का फुल्का, और उसके अलावा कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको ध्यान में रखना है। पर हाँ, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपकी कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री है जो कि प्रोसीजर से पहले जरूरी है, कोई मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हैं किसी और परेशानी के लिए, तो वो सारी बातें आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे पूछेंगे ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। और प्रोसीजर के बाद हल्का फुल्का रेडनेस कुछ घंटों के लिए रह सकती है, बट उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कोई ऐसा लेजर जिसमें 2-4 दिन का डाउन टाइम होगा, जिसका मतलब आपकी स्किन में थोड़ी रेडनेस 2-4 दिन के लिए रह सकती है, तो वो आपके डॉक्टर आपको कम्युनिकेट करेंगे ताकि आप वो डाउन टाइम के लिए प्रिपेयर्ड हो वो प्रोसीजर करवाने से पहले।